नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, डाटा ग्लोबल में भयंकर तेजी की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो लेवल्स मैंने बताए थे, पिछली वीडियो में मैंने बताए थे, वो सब लेवल जो है वो पार हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जो है वहाँ पर अभी चार्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दो लेवल ऐसे हैं जिन्हें पार करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिनमें से कई ईयर्स के हैं जो कि मैं बात करने वाला हूँ आगे चलकर। तो मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि ये आपका मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाला है और 100%। देखिए, वीडियो लंबी होगी क्योंकि मुझे डाटामेटिक ग्लोबल के ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अगर कोई लंबी वीडियो बनती है तो डाटा ग्लोबल की ही बनती है मेरी तरफ से। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं पूरी बात करूँगा। यहाँ पर कई सारे चार्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आज के चार्ट, 3 महीने के चार्ट और जो ऑल टाइम का चार्ट है जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है और आज तक का, उसमें हम देखेंगे कितने हाईज उसने है और अभी हम किस जगह पर हैं, तो हमको पता चलेगा। और ध्यान रखिएगा, अभी पार्टी शुरू हुई है, जितना इसने अताया है उतना ही आपको पैसा दे के जाएगा, क्योंकि अब तक 3 से 4 महीने हो गए। जिसने भी नहीं बेचा है वो आज बहुत खुश हो रहे होंगे और आगे भी उनको खुशी जारी रहेगी। उनकी खुशी जो है वो जारी रहने वाली है। चिंता मत करिए, ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। इसके फंडामेंटल बहुत बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोलते का इन द सेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोलते तो आप पक जाएंगे, नहीं। इसके जो फंडामेंटल है, ये इतना सस्ता स्टॉक है आईटी सेक्टर का कि आप सोच नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका बेहतरीन आज जो है सडन स्पाइक दे रखा है 12:58 पर। स्टॉक एकदम उससे पहले एकदम जैसा नॉर्मली हर दिन काम करता है वैसे ही काम कर रहा था। मतलब 12:58 पे एक स्पाइक आया जो 121.95 रुपीज़ से ऊपर के प्राइस दिखाना स्टार्ट कर दिए। फिर एकदम जो स्पाइक आया वो लगातार चलता रहा। हैवी वॉल्यूम्स हो गए। कहीं ना कहीं या तो इनसाइडर कुछ है, ठीक है, या तो इसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ खबर आने वाली है, या फिर इसमें जो है वो किसी बड़े इंसान ने इसमें जो है हिस्सा जो शेयर जो है वो खरीदे गए हैं। तो इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। करीबन 22-23 लाख का वॉल्यूम लास्ट 3:30 बजे तक क्रिएट हो गया था। 22 से 25 लाख तक के वॉल्यूम जो है इसमें बन गए थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आज से स्टार्ट हो गए और अब रहेंगे। इसका एक फंडामेंटल भी है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस चार्ट को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो आपने देख लिया 12:58 पर किस तरीके से स्पाइक आया। आपके पास एक ब्लैक डॉट दिख रहा होगा, वहाँ से एकदम सडन स्पाइक दिया है। तो ये आज का चार्ट हुआ। और दोस्तों, ये रहा जब से लिस्ट हुई है ये कंपनी तब से लेकर अब तक का चार्ट, जिसे समझना और जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है अगर आप शेयर होल्डर हैं, अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं इसमें, जो भी आप इस स्टॉक में करना चाहते हैं। लेकिन सेल नहीं करना है इस स्टॉक को, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं करनी है। तो आपको ग्रीन कलर से लिखा हुआ दिख रहा होगा, एक डॉट दिख रहा होगा, ये 7 मई 2004 का है। यानी 7 मई 2004 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, ध्यान रखिएगा। ये डेट है और कल की वो डेट है जो इसका मतलब एक क्या कहते हैं 2004 से अगर लिस्ट है यहाँ पर, तो लमसम 15 साल हो चुके इस कंपनी के। 15वीं साल है ये। तो ध्यान रखिएगा, ये 15वीं साल है और 15वीं साल कल के दिन बनेगी। यानी 7 मई 2021 में 15वीं साल इसकी बनेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है। मेरे ख्याल से 15 नहीं, 15-16 ये, हाँ जी हाँ 16 साल। यहाँ पर 16 साल पूरी हो चुकी हैं इसकी। 17वीं साल स्टार्ट हो गई है और 7 मई को मेरे ख्याल से, हाँ जी हाँ, 7 मई को 16 साल पूरे हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, 16वीं साल है ये। 16वीं साल का जस्ट कल मनेगा, यानी 7 मई को ज़रूर मनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर तेज़ी, मुझे लगता है कि कल 7 मई के दिन तेज़ी भयंकर होने वाली है। जैसा कि आज हमको देखने को मिला है, कल भी देखने को मिलेगा। और 229 का हाई लगाया था सन 2004। 7 मई को हाईएस्ट लेवल था 229 रुपये का। फिर दोस्तों एक गिरावट चली और आप जानते हैं, एक नीचे आपके पास दिख रहा होगा 2 मई 2008 लिखा हुआ। उसके ऊपर थोड़ा सा देखेंगे चार्ट पर तो लो, छोटे से लेवल से लिखा होगा, छोटे से अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, छोटी सी लाइन लिखी होगी, लो। तो दोस्तों, ये लो क्या है? ये लो ऐसा वैसा नहीं है, ये है लेमन ब्रदर्स का जो हुआ था अमेरिका में क्राइसिस आई थी सन 2008 की क्राइसिस, आपने सुनी होगी।
जिसकी वजह से पूरा स्टॉक मार्केट जो है वो भयंकर तरीके से गिर गया था। ये उनमें भी शामिल थे और इन्होंने लो लगाया था सन 2008 में लगभग ये आपका 20 रुपये के आसपास का इसने लो लगाया था। तो लो काफ़ी बेहतरीन लगाया था, उसके बाद रिकवरी देखने को मिली और उसके बाद 60 रुपये के लेवल, फिर जो है 2000 मेरे ख्याल से ये, हाँ जी हाँ, फिर ये ब्लू कलर का जो आप डॉट देख रहे हैं, ब्लू कलर का डॉट आपको दिख रहा होगा, तो जो ब्लू कलर का जो डॉट है ये सन 2016 की बात है, 161 रुपये का। फिर उसके बाद 2008 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल लगाया था, उसके बाद एक रिकवरी आई और 2016 में 161 रुपये के लेवल इसने दिखाए। फिर वहाँ से एक डाउन साइड, फिर डाउन साइड, फिर डाउन साइड, फिर एक उसी जगह पे आ गई जहाँ से शुरुआत की थी, यानी 35 रुपीज़ के लेवल्स, और वहाँ से फिर अब यहाँ पर स्पाइक दे रहा है और ये अब आ चुका है 139.70 लेवल, यहाँ 139.50 लिखा है, एक्चुअल में 139.70 है। तो ध्यान रखिएगा। तो 140 रुपये के आसपास का लेवल आ चुका है और इसने आज बनाया लेटेस्ट हाई। तो सन 2021 का अगर हम बोलेंगे तो लेटेस्ट हाई है आज का, तो 139.70 रुपीज़ का हाई है आज का। तो ध्यान रखिएगा। और अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, मैंने जैसा कहा था आपसे कि इसमें इम्पोर्टेंट देखने वाली क्या बात है, मैं हर वीडियो जब से डाटामेटिक ग्लोबल के ऊपर कवरेज स्टार्ट किया है, हर वीडियो में मैंने ये बोला है 161 रुपये का लेवल पार करते ही आपको भयानक तेज़ी दिखेगी। ठीक है, तो दोस्तों 140 के लेवल तो दिख गए हैं। मुझे यकीन है कि कल के दिन अगर 20% का सर्किट रहता है तो इसमें आपके 161 रुपये के जो लेवल है वो कल आसानी से दिखना चाहिए। 7 मई 2021 के दिन 161 रुपये के लेवल जो है वो पार करते हुए आपको दिखना चाहिए, यानी 2016 का जो हाई है वो आपको टूटता हुआ दिखेगा, यानी शेयर होल्डर्स की जो है वो बल्ले बल्ले होगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर आप शेयर होल्डर हैं सिंगल शेयर ना बेचिएगा, ठीक है। और ये 3 महीने का चार्ट है भाई, बहुत तड़पा के रखा। मैंने तो अभी बीच में वीडियो बनाने बंद कर दी क्योंकि मैं जानता था इसका रेंज बाउंड है, लेकिन आज जो स्पाइक देखा मज़ा आ गया भाई। तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी, एक वो लाइन अपर लेवल 125 रुपीज़ का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया, ये ध्यान रखिएगा। और ये लेवल ये नीचे का 108 रुपये, 108 रुपये से कई बार 108 रुपये से कई बार इसने सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। तो ध्यान रखिएगा 108 रुपये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो अब आपका 125 रुपये जो है, 125 रुपये 2 बार इसने क्रॉस करने की कोशिश की। ध्यान रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 125 रुपये। तो 125 पे आपको नज़र गड़ा के रखनी है। फिर उसके बाद 118 का लेवल, तो पहला सपोर्ट जो है वो आपका 125 रुपये होता है। 125 रुपये आपका पहला सपोर्ट है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट बनना है। आपको करना ये है कि 125 का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपको लगाना है 124 रुपये का स्टॉप लॉस। क्योंकि एक गिरावट में जब स्टॉक नीचे की तरफ ढकेला जाता है, किसी भी जरिए से ढकेला जाता है, चाहे वो आपका वो बैठा रहता है कौन, ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर अगर नीचे लाता है, ठीक है ना, तो ऑपरेटर क्या करता है कि उस लेवल पे बड़ा ध्यान रखता है जहाँ पर लोग स्टॉप लॉस लगाए होते हैं। और 125 आपका जानते हैं, आपका 125 रुपये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल, तो वो छू कर 125 फिर वापस रिकवर हो जाता है। उसमें क्या होता है, आपके जो शेयर्स हैं वो सेल हो जाते हैं और आप फिर देखते हैं कि आपका जो स्टॉक है वो काफ़ी ऊपर कवर हो चुका है और आपने शेयर बेच दिए। फिर उसके बाद हाई टू हाई, हाई टू हाई, हाई टू हाई का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, फिर दुखी होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको 124 रुपये लगाना है, स्मार्ट बनना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नीचे लगाने की मैं बात कर रहा हूँ, है तो 125 रुपये का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन 124 का लगाएंगे तो स्टॉप लॉस है बाउंस, मतलब स्टॉप लॉस जो है होने का जो डर है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला सपोर्ट आपका 125 रुपये, दूसरा आपका 118 रुपये, तीसरा आपका जो है वो 108 रुपये जो आपका लो है, ठीक है ना, इस साल का जो लो है 108 रुपये। तो आपको 108 रुपये का स्टॉप लॉस तीसरा वाला आपको देख के चलना है। तो ध्यान रखिएगा 125 का लेवल, 118, फिर 108, ये 3 लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। जो नीचे के रखे हैं भाई मेरे, जो 100 रुपये से नीचे के लेवल रखे हैं, 100 रुपये से नीचे के रेट के रखे हैं भाई, बिल्कुल बने रहना। कंपनी एक नंबर है, काफ़ी ज़्यादा पैसे देके जाएगी। अगर ये कंपनी ऊपर चली गई
तो फिर खरीदने के लिए पछताते रहोगे। तो ध्यान रखिएगा, इसे आसानी से मत हटाइए जब तक आपका 108 रुपये ना टूटे। लॉन्ग टर्म वालों का हटना नहीं है इस स्टॉक से, ध्यान रखिएगा। और 75% जो शेयर होल्डर हैं वो आपके प्रमोटर हैं, 25.71% आपका पब्लिक है। इसका मतलब क्या है, आपका जो आपका 25.71% है उसमें आपका FII जो है वो 0.11% ही होल्ड करते हैं, ध्यान रखिएगा कि बहुत कम होल्डिंग है ही नहीं। DII भाई साहब जो पैसे देने चाहता है स्टॉक, उस पैसे पे पैसा लगाना ही नहीं होता है। तो DII तो छोड़ दीजिए, DII को कोई काम ही नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी रिटेल भाई लोग 25.60% इस कंपनी में होल्ड करते हैं, और बहुत ही अच्छी बात है, पैसा दे के जाएगा, गारंटेड है। लिख के रख लो, 108 रुपये का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखिए और इस शेयर में बने रहिए, तेजी को एंजॉय करिए दोस्त। अपडेट, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया था, और उस अपडेट को किसी ने देखा नहीं, ज़्यादातर लोगों ने इस न्यूज़ को नहीं देखा और कहीं दिखाई भी नहीं गई है। पहली बात तो ये न्यूज़ 17 मार्च 2021 की, ये पुरानी है, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। डाटा ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड हैज़ बीन नेम्ड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बाय फॉरेस्टर इन द फॉरेस्टर वेव रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन Q1 2021। इसका मतलब क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहे हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए, तो इनको फॉरेस्टर्स की तरफ से द फॉरेस्टर वेव का जो है वो नेम दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह चुका, ये आर्टिफिशियल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, आगे चलकर ये लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इनका मैंने आपको वीडियो मैंने पहले दिखाया था, मैंने इसका कंपैरिजन उससे भी किया था, हैप्पीएस्ट माइंड से, जिसके बाद आपको शायद आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। उसकी जो वैल्यूशन है, आपको ये चीज़ मुझे अभी नहीं कहनी चाहिए, चलिए मैं आगे बात पूरी करूँगा, तभी आपको समझ में आएगी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पर आपने अवार्ड देख लिया आपके सामने फंडामेंटल डाटा है और इसे देखना बहुत ज़रूरी है, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अब करना क्या है। तो आपका मार्केट कैप जो है फाइनेंशियल इंडिकेटर में, या वो फंडामेंटल के अंदर ही आता है, मार्केट कैप जो है 703 करोड़ है। अब आप एक बात बताइए, किसी कंपनी की सेल्स जो है वो 4 डिजिट हो, 4 डिजिट का मतलब 1000 करोड़ रुपीज़ की नेट सेल हो, ठीक है ना, तो उसका जो मार्केट कैप है, क्या मार्केट कैप को 3 डिजिट में ही रहना चाहिए, जबकि हर वो कंपनी जिसका मार्केट कैप जो है वो 4 डिजिट है, तो वो कई वो जो है जो कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं, वो 5 डिजिट में उनका मार्केट कैप है। ध्यान रखिएगा, कुछ IT कंपनीज ऐसी हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके सामने, अगर इसके मार्केट कैप आपको समझ में आ गया कि 703 करोड़ की कंपनी है, और अगर मैं बात करूँ हैप्पीएस्ट माइंड की, तो हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में मैं कंपैरिजन आपको दिखा चुका हूँ एक पिछली वीडियो में, लेकिन मैं इधर भी बताना चाहूँगा, हैप्पीएस्ट माइंड का जो मार्केट कैप है 5000 करोड़ से ऊपर का है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा, नेट सेल इनके टक्कर की नहीं है। डाटा ग्लोबल के जो डाटामेटिक्स ग्लोबल की जो है वो टक्कर की नहीं है नेट सेल हैप्पीएस्ट माइंड की। प्रॉफिटेबिलिटी में डाटामेटिक और हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो आसपास है, मतलब अगर इनकी 1 करोड़ ज़्यादा है तो उनकी 1 करोड़ कम है, इस तरीके से। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बराबर है, लेकिन नेट सेल काफ़ी ज़्यादा आगे डाटामेटिक ग्लोबल जो है वो निकल चुके हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उस कंपनी का जब मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपए हो सकता है, तो क्या इस कंपनी का मार्केट कैप जो है, क्या इस कंपनी का 4 या 5 करोड़ नहीं होना चाहिए? आप खुद सोचिए एक बात, आप शेयर होल्डर हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस चीज़ से मिलेगा कि मार्केट कैप अभी बहुत ज़्यादा है, कवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से स्टॉक जब आपका 5 गुना चल जाएगा तब 3500 करोड़ का मार्केट कैप होगा, 3500 करोड़ हैप्पीएस्ट माइंड से भी तब भी कम रहेगा। काम कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, वो बहुत VIP काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डाटामेटिक कर रही है वो गेमिंग की दुनिया में आ गई है। गेमिंग, आपने कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम देखे होंगे, ये दिखाते नहीं है कौन कौन से गेम बनाए हैं, इनके लोग काम करते हैं उनके लिए,
कहने का मतलब ये है कि जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी बना, तो कॉल ऑफ ड्यूटी बनाने वाली एक कंपनी नहीं होती, उसमें कई सारी कंपनीज होती हैं, इनका भी उस चीज़ में हाथ है। मेरा मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी में इनका हाथ नहीं है ये नहीं पता है, लेकिन जो भी ये गेम बनाते हैं गेम के अवार्ड इनको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, छोटे मोटे गेम के अवार्ड भी नहीं मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। लंदन बेस्ड अवार्ड मिलते हैं इन्हें, लंदन में जो अवार्ड दिए जाते हैं वो इनको मिलते हैं गेमिंग के। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स में और ये गेमिंग की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा आगे। आईटी के सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं और ये जो है फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं बैंक्स की। तो ध्यान रखिएगा कि इनका जो काम है वो काफ़ी अलग है, और ट्रूबोट नाम से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो है हर वेबसाइट में। आपको अगर किसी चैटबोट से अगर आपको बात करनी है तो वो इनका ट्रूबोट इनका भी किसी ना किसी वेबसाइट पे लगा मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस कंपनी को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, आगे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको बेनिफिट देगा। अब हम बात करेंगे अर्निंग पर शेयर। 10.72 अर्निंग पर शेयर है, यानी आज 139 रुपये है, तो 139 रुपये का शेयर है, तो एक शेयर पे 10 रुपये 72 पैसे कमा के दे रही है कंपनी, प्रॉफिट आपको करके दे रही है। और क्या चाहिए, इस कंपनी को छोड़ना नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए मेरी ये वीडियो लंबी होती है डाटामेटिक ग्लोबल के ऊपर। पी रेशियो 11.13 है, इंडस्ट्री पी 30.40 है। अगर पी रेशियो को अब भी कंपेयर करोगे तो एटलीस्ट 20 का पी रेशियो तो होना ही चाहिए स्टॉक का। इंडस्ट्री पी से 10 कम होगा चलेगा, लेकिन 20 का तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो यहाँ से आप इतना मानिए कि यहाँ से आप दुगने के लिए 250 350 के लेवल्स के लिए तो आप तैयार रहिए। जैसे ही 161 रुपये का लेवल पार करेगा तो आपको 200 रुपये के एकदम से लेवल दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद 229 रुपये का जो इसका ऑल टाइम हाई का जो है, अगर वो क्रॉस कर देगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तेज़ी की जो है वो शुरुआत है। अब इसमें दोनों लोगों का बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनका भी बेनिफिट है, जो ट्रेडर है उनका भी बेनिफिट है। कैसे? ट्रेडर को एक स्टॉक मिल गया भाई, जो जिसे वो समझ लेगा एक झटके में आज तेज़ी आनी है तो वो अपना सिग्नल से काम कर लेगा। तो ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, और इन्वेस्टमेंट तो फिर है ही भाई। तो यहाँ पर स्टॉक सस्ता है, अर्निंग पर शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमा के दे रहे हैं। अब बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? 126.88, यानी 126.90 रुपीज़ मान लें तो इसका बुक वैल्यू पर शेयर है, यानी फंडामेंटली रियल प्राइस होना चाहिए। बुक वैल्यू से थोड़ा ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक को उठा के देखोगे तो बुक वैल्यू से लमसम 2 गुना या 3 गुना ऊपर काम कर रहा होगा कोई भी स्टॉक। तो ये समझिए कि आप जो स्टॉक में बैठे हैं तो इस स्टॉक को जो है वो घोड़ा गाड़ी समझ के छोड़ मत देना। ये रोल्स रॉयस है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये वो सवारी है जिसे हर भारतीय याद करता है। यानी जो पहले जो गाड़ी चलती थी ना, जुग्गी कहते हैं, जुग्गी, उसे हर भारतीय याद करता है। और जो नए लौंडे हैं ना, जो नहीं जानते उस जुग्गा गाड़ी को, वो जब भी फोटो देखते तो उनका मन करता है कि मैं जुग्गा गाड़ी पे जो है वो मैं बैठना चाहता हूँ। तो एक तरह से ये भारतीय जुग्गा गाड़ी है, और विदेश के हिसाब से अगर देखें तो ये रोल्स रॉयस है। तो ध्यान रखिएगा कि इस गाड़ी को तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो इस गाड़ी को आप बैठ के एकदम राइड करिए मज़ेदार तरीके से। तो अब दोस्तों करना क्या है, अब करना क्या है, आपके सामने पूरा का पूरा क्लियर है। इस स्टॉक को छोड़ना नहीं है, ये हमारी जुग्गा गाड़ी है भारतीय की, जो हर भारतीय सपना देखता है उस गाड़ी में बैठने का, ठीक है ना, जो छूट चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें आपको 3 लेवल आपको याद रखने हैं, हमेशा याद रखिएगा। 125, 118, 108 रुपये, ये 3 लेवल है। इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करें, बिल्कुल बेझिझक इसको होल्ड करें जब तक 108 रुपये के ऊपर है, कोई डर नहीं है। जिसने अभी स्टॉक लेना चाहता है, ध्यान रखिएगा 118 रुपये आपका स्टॉप लॉस है, 118 रुपये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आप वो स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी नई पोजीशन लेना चाहते हैं वो 118 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। किसी ने अगर 100 रुपये के ऊपर लिया है, 100 रुपये से 110 रुपये के बीच में लिया है स्टॉक, तो आप ध्यान रखिए 108 रुपये आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल एकदम बढ़िया है। देखिए टिके रहिए, इसमें बेनिफिट ज़रूर मिलेगा आपको। तो आपको याद रखिएगा, ये आपके हो गए स्टॉप लॉस, ये आपके हो गए मतलब सपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा इन लेवल्स का। ऊपर के लेवल में 161 रुपीज़ को जैसे ही क्रॉस करेगा तो ध्यान रखिए 229 के लेवल के लिए तैयार हो जाइए। वो ऑल टाइम लेवल है 229 रुपये, तो उसे पार करते ही फिर आप
पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज़ को कि इस गाड़ी को छोड़ना नहीं है, इस स्टॉक को राइड करना है, वो बैठे रहिए। IT सेक्टर का बहुत ही उम्दा स्टॉक है, अगला इंटेलेक्चुअल डिजाइन और टेस्ला जैसा आपको देगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।